आपको वर्ब्स गिवन है और आपने उसको अंडरलाइन करना है। ओके, नाउ कम टूवर्ड्स पेज 36 ग्रामर। दिस इज अबाउट वर्ब। अ वर्ब इज ऑफन कॉल्ड एन एक्शन और डूइंग वर्ड। एक्शन जिसमें कोई काम हो रहा हो, एक्ट, सही है ना। डूइंग जब हम कुछ काम करते हैं ना, तो कहते हैं कि जब हम कोई काम करते हैं और वो वर्ड जो हमारे काम को शो करते हैं तो उसको हम वर्ब कहते हैं। बिकॉज वी यूज़ इट टू टॉक अबाउट व्हाट वी आर डूइंग, क्योंकि हम इस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं उस चीज़ को बयान करने के लिए जो काम हम करते हैं, सही ना। सो अ वर्ब इज़ ऑफन कॉल्ड एन एक्शन और डूइंग वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, आई गो, मैं जाती हूँ। सो गो जो है ये वर्ब है, ओके, सही है ना। आई टॉक, मैं बात करती हूँ, सही है ना, या करता हूँ। सो टॉक जो है दिस इज़ आल्सो अ वर्ब, ओके। आई वॉक, मैं चलता हूँ या चलती हूँ। सो वॉक इज़ आल्सो अ वर्ब। सो कम टूवर्ड्स एक्सरसाइज ए ऑन पेज 36। अंडरलाइन द वर्ब्स इन ईच सेंटेंस। अब हर सेंटेंस में आपको वर्ब्स गिवन है और आपने उसको अंडरलाइन करना है। फोर्थ वन इज़ द लेडी बॉट अ न्यू ड्रेस इन द शॉप। औरत ने क्या किया, लेडी ने, खातून ने, कि उसने दुकान में एक नया जोड़ा ख़रीदा। सो बॉट, सेकेंड फॉर्म ऑफ बाय। सो ख़रीदा, तो ये बॉट जो है दिस इज़ द वर्ब। स्टूडेंट्स, लुक एट दिस फिफ्थ नंबर, हियर इज़ अ मिस्टेक। अली क्लीन्स हर बेडरूम ऑन अ सैटरडे। सो अली क्लीन्स हिज बेडरूम, ओके। यहाँ पर हर नहीं आता क्योंकि अली जो है ही इज़ अ बॉय एंड वी यूज़ हिज फॉर बॉय, वी यूज़ हर फॉर गर्ल, ओके। सो अली क्लीन्स हिज बेडरूम ऑन अ सैटरडे। अली हफ्ते को क्या करता है, अपने बेडरूम को साफ़ करता है। सो क्लीन्स सफाई करता है ना, सो दिस इज़ अ वर्ब। सिक्स्थ वन इज़ डैड वॉश्ड द फुटबॉल किट्स बिकॉज दे वर डर्टी। सो डैड, फादर जो था उसका, उसने क्या किया, उसने फुटबॉल किट्स को धोया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदे थे। स्टूडेंट्स, किट्स जो होते हैं ये पैक होते हैं ना, जिस तरह फुटबॉल किट्स जो है ये आपको एक पैक मिल जाता है जिसमें आपको जब आप फुटबॉल खेलते हो उसके लिए आपको जो जो चीज़ें दस्तयाब होनी चाहिए ना, आपको दरकार होती है, यू नीड ना, तो वो चीज़ उसमें होती है। जिस तरह शूज़ हो गए, सॉक्स हो गए, ग्लव्स वगैरह जब होते हैं, सही है ना, शर्ट्स वगैरह इसमें होते हैं। तो कहते हैं कि डैड ने उसको धोया क्योंकि वो गंदे थे। सो हेयर washed, the second form of wash, this is verb, okay. Number 7 is I cycle to school on Thursdays and Fridays if the weather is fine. I cycle to school, मैं स्कूल जाता हूँ। साइकिल, सही है ना, कि क्या करता हूँ, साइकिल से जाता हूँ। Thursdays and Fridays, जुमेरात और जुम्मे को, if the weather is fine, अगर मौसम ठीक हो। So here cycle is verb, okay. 8th one is she chopped the onion and the mushrooms for dinner. उसने ये प्याज और मशरूम्स जो थे वो डिनर के लिए, रात के खाने के लिए, चॉप मीन्स छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। सो द सेकेंड फॉर्म ऑफ चॉप, चॉप्ड वर्ब है, ओके, काटना, उसने काम किया ना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कि वर्ब्स आर यूज्ड इन डिफरेंट टेंसेज। अब वर्ब की यूज आपको बताया जा रहा है कि वर्ब जो है डिफरेंट टेंसेज में हम यूज़ करते हैं। द प्रेजेंट टेंस इज़ यूज फॉर समथिंग दैट इज़ हैपनिंग और हैपन्स एवरी डे। अब जो प्रेजेंट टेंस जो है ये हम इसलिए ये टेंस बनाते हैं, यूज़ करते हैं, इसको राइट करते हैं कि जब कोई काम हो रहा हो या रोज़ाना एक काम होता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वर्क ऑन द फॉर्म एवरी डे। मैं रोज़ाना खेतों में काम करता हूँ। आई वर्क, मैं काम करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर वर्क क्या है, वर्ब है ना, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो प्रेजेंट टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। सेकेंड एग्ज़ाम्पल है आई कॉम्ब माई हेयर एवरी मॉर्निंग। कॉम्ब, कंघी करना। मैं रोज़ाना मॉर्निंग, सुबह के टाइम क्या करता हूँ या करती हूँ कि अपने बालों को कंघी करता हूँ या करती हूँ। सो दिस इज़ आल्सो प्रेजेंट टेंस। तो स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंट टेंस में वर्ब का यूज़ था। अब पास्ट टेंस में हम वर्ब
किस तरह यूज़ करते हैं। द पास्ट टेंस इज़ यूज फॉर समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी हैपन्ड। अब पास्ट टेंस जो है वो हम उन चीज़ों के लिए, उन कामों के लिए यूज़ करते हैं जो काम हो चुके हो, ऑलरेडी पहले से जो काम हो चुका हो। अब देखिए, आई वर्क ऑन द फार्म यस्टरडे। आई वर्क, प्रेजेंट टेंस में वर्क था ना, फर्स्ट फॉर्म था, पास्ट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और प्रेजेंट टेंस में था एवरी डे था, और यहाँ पर यस्टरडे है, कल की बात हो रही है ना, एक काम हो चुका है। तो मैंने कल केतु में काम की या केतु पर काम किया। सेकेंड एग्जाम्पल है आई कॉम्ड माई हेयर दिस मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, वहाँ पर कॉम था ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब था क्योंकि प्रेजेंट टेंस था। यहाँ पर पास्ट टेंस है, एक काम हो चुका है, तो उसके लिए हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, कॉम्ड। दिस मॉर्निंग, इस सुबह को मैंने क्या किया, अपने बालों को कंघी किया। स्टूडेंट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मॉर्निंग टाइम एक काम करते हो ना, सही है ना, तो जब आप प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते तो आप कहते हो ना कि आई कॉम माई हेयर एवरी मॉर्निंग, सही है ना। लेकिन जब आप अब क्या करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हो ना कि आज सुबह, तो आप ये नहीं कहेंगे कि टुडे मॉर्निंग, ओके, टुडेज़ मॉर्निंग या टुडे मॉर्निंग गलत आता है, तो आप कहोगे कि दिस मॉर्निंग, ओके, दिस मॉर्निंग। ओके, नाउ कम टूवर्ड्स एक्सरसाइज बी ऑन पेज 36. Finish the sentences using the verb in the past tense. अब आपने क्या करना है कि ब्लैंक्स है, इसको आपने फिल करना है, लेकिन पास्ट टेंस से, ओके। द डॉग डैश ऑल नाइट लॉन्ग, तो ये बुक में गिवन है बार्क्ड, कुत्ते की भौंकने की जो आवाज़ होती है, सही है ना, कि कुत्ता सारी रात क्या करता, भौंक रहा था। सेकेंड वन इज़ द चिल्ड्रन डैश द गेम, सो प्लेड, बच्चों ने गेम खेला, सही है ना, या खेली। थर्ड वन इज़ माई ब्रदर डैश द डिनर लास्ट नाइट, सो स्टूडेंट यहाँ पर आएगा कुक्ड, द सेकेंड फॉर्म ऑफ कुक, मेरे भाई ने पिछली रात क्या किया, खाना पकाया रात का। आई डैश एवरीवेयर फॉर माई शूज़ दिस मॉर्निंग, मैंने, तो यहाँ पर आएगा सर्च्ड, द सेकेंड फॉर्म ऑफ सर्च, मैंने इस सुबह अपने शूज़ को, जूतों को हर जगह तलाश किया। फिफ्थ वन इज़ आई डैश माई फ्रेंड टू माई पार्टी, सो हेयर कम द वर्ड ब्रॉड, द सेकेंड फॉर्म ऑफ ब्रिंग, मैंने अपने दोस्त को क्या किया, मैं पार्टी पर उसे ले आया। शी डैश्ड हिम फॉर अ फेवर, नंबर 6, ओके, सो थैंक्ड, द सेकेंड फॉर्म ऑफ थैंक, उसने उसका शुक्रिया अदा किया, किस चीज़ के लिए, एक मेहरबानी के लिए। फेवर, जब कोई आप पर एक मेहरबानी करता है, आपका कुछ काम करता है, सही ना, तो थैंक्ड आएगा यहाँ पर। सेवेंथ वन इज़ आई डैश द पोम ऑफ बाय हार्ट, सो यहाँ आएगा रेड, द सेकेंड फॉर्म ऑफ रीड, ओके, स्पेलिंग सेम है बट प्रोनाउंसिएशन इज़ डिफरेंट, ओके। सो आई रेड द पोम ऑफ बाय हार्ट, मैंने क्या किया, नज़म को पढ़ा दिल से। 8 वन इज़ शी डैश अ बुक फ्रॉम लाइब्रेरी, उसने लाइब्रेरी से एक किताब उठा ली, सो टुक, द सेकेंड फॉर्म ऑफ टेक, ओके, टेक का सेकेंड फॉर्म टुक है, सो शी टुक अ बुक फ्रॉम लाइब्रेरी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टूवर्ड्स एक्सरसाइज सी ऑन पेज 36. अंडरलाइन द वर्ड्स इन ईच सेंटेंस, टिक ट्रू और फॉल्स। स्टूडेंट्स, इस पिक्चर को देखिए, इस पिक्चर के अकॉर्ड आपने ट्रू या फॉल्स क्या करना है, लगाना है, ओके। The very first is the sun is shining in the sky. The sun is shining in the sky. So students, if you look at the picture, so sun is not shining, okay? Look, it's cloudy weather, okay? सूरज नहीं है, बादल है. So this is false. और इसमें verb जो है वो है shining. सूरज आसमान पर क्या करता है, चमक रहा होता है ना। सो अगर हम सेंटेंस को देखें तो इसमें शाइनिंग वर्ब है। द सेकेंड वन इज़ अ गर्ल इज़ बाउंसिंग अ बास्केटबॉल, एक लड़की क्या करे, एक बास्केटबॉल को, बाउंस मीन्स हवा में जब आप उछालते हो और वो क्या करती है,
पैर ज़मीन की तरफ आते हैं, बाउंसिंग करती है। सो यहाँ पर बाउंसिंग जो है वो क्या है, वर्ब है। एंड इफ़ यू लुक सो देयर आर 2 गर्ल्स, सही है ना, 2 लड़कियाँ हैं कि दे आर प्लेइंग बास्केटबॉल, बास्केटबॉल खेल रही है, तो देखिए वो हवा में उछाल रही है ना, सो दिस इज़ ट्रू। थर्ड वन इज़ 2 गर्ल्स आर स्किपिंग विद अ रोप, 2 लड़कियाँ क्या कर रही है, एक रस्सी के साथ वो खेल रही है ना, तो स्किपिंग जो है ये क्या है, वर्ब है। और आप देखिए 2 गर्ल्स नहीं है, 1 गर्ल है, सो दिस इज़ फॉल्स। Fourth one is 3 small children are holding hands. So student, if we look at the sentence grammatically, so here holding is verb. Holding क्या है, verb है कि 3 छोटे बच्चों ने हाथ पकड़े हैं। But if we look at the picture, they are not holding hands. देखिए तीनों के हाथ एक दूसरे से अलग है, ओके, so this is false. The fifth one is a boy is sitting reading a book. एक लड़का बैठा है और किताब पढ़ रहा है। सो हेयर सेटिंग हमारे पास एडजेक्टिव है और रीडिंग वर्ब है, ओके। इफ़ यू लुक एट द पिक्चर, सो दिस इज़ ट्रू।